हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्पेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द टॉपिक ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फर्स्टली, लेट फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, जिसमें हमारा फाई जो है वो फ्लक्स है एंड फाई एम जो है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जिसमें हमारा स्मॉल e जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और फाई जो है हमारा फ्लक्स है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो हमारा फ्लक्स फाई जो है वो कोज ऑफ प्रोडक्शन है किसके लिए? हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो लेंजस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E, वो अपने ही कोज ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फ्लक्स को क्या करेगा? ओपोज करेगा। इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो यही इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहाँ क्या है? कैपिटल N। और कैपिटल N क्या चीज़ है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द बाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फॉर प्राइमरी बाइंडिंग हैविंग N1 टर्न्स, हमने फर्स्टली यहाँ पे केस लिया है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी बाइंडिंग का, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 टर्न्स। E1 जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किसका? प्राइमरी बाइंडिंग का। N1 जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स होगा प्राइमरी बाइंडिंग का। और फाई जो है वो तो हमारा फ्लक्स ही है। अब जो हमारा फाई है उसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी? फाई एम साइन ओमेगा टी। E1 इज इक्वल टू माइनस N1। फाई एम जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ही होगी और ये बाहर चला जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन किसकी हुई है? साइन ओमेगा टी की। अब साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमें कांस्टेंट चीज़ें हैं वो एक साथ लिख ली हैं यहाँ पे। E1 इज इक्वल टू माइनस N1 ओमेगा फाई एम कोस ओमेगा टी। E1 इज इक्वल टू माइनस N1 ओमेगा फाई एम। अब हमने कोस ओमेगा टी को चेंज करके लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। तो हम उसी तरह चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, यहाँ पे थीटा का क्या वर्क कर रहा है? ओमेगा टी। जो हमारा ओमेगा टी जो है वो एज अ थीटा वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल हुआ? कोस ओमेगा टी। तो हम इसका मतलब ये है कि कोस ओमेगा टी की जगह हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है E1 इज इक्वल टू, अब हमने इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब नेगेटिव साइन को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और नेगेटिव क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। तो E1 इज इक्वल टू N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। नाउ EM1 जो है वो है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी बाइंडिंग। वो कब मैक्सिमम होगा हमारा? जब हमारा N1 ओमेगा फाई एम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये है कि EM1 जो है वो हम लिख सकते हैं किसकी जगह? N1 ओमेगा फाई एम की जगह। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? E1 इज इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। सिमिलरली हम बात करेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग की, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने किससे डिनोट किया है? N2 से। E2 इज इक्वल टू N2 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। E2 क्या है? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग। N2 क्या है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग। तो E2 इज इक्वल टू EM2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यहाँ पे EM2 क्यों आया है?
क्योंकि EM2 की वैल्यू जो है वो इक्वल है N2 ओमेगा फाई एम के। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे EM1 जो है वो N1 ओमेगा फाई एम के इक्वल था, EM2 जो था वो N2 ओमेगा फाई एम के इक्वल था। अब हमें पता है कि ERMS1 की जो वैल्यू है वो EM1 अपॉन रूट 2 के इक्वल होती है। अब EM1 की वैल्यू जो है हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा N1 ओमेगा फाई एम अपॉन रूट 2। अब हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 पाई एफ के, जिसमें हमारी एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या आएगा ERMS1 इज इक्वल टू N1 2 पाई एफ फाई एम अपॉन रूट 2। इस पूरी टर्म को सोल्व करके क्या आएगा ERMS1 इज इक्वल टू रूट 2 पाई एफ N1 फाई एम। उसी तरह नेक्स्ट कैसे आएगा ERMS1 इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को फिर से सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा ERMS1 इज इक्वल टू 4.44 FN1 फाई एम। और सिमिलरली ERMS2 जो है सेकेंडरी बाइंडिंग की, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, बट डिफरेंस क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स का ही डिफरेंस होगा सिर्फ। देन ERMS2 becomes equal to 4.44 FN2 फाई एम। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास वोल्टेज रेशियो एंड टर्न्स रेशियो। अब हमने पिछली इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस में पढ़ा था कि जो हमारा ERMS1 जो है वो इक्वल है 4.44 FN1 फाई एम के, और ERMS2 जो है वो इक्वल है 4.44 FN2 फाई एम के। अब हमने लेट कर लिया कि जो हमारा ERMS1 जो है वो कैपिटल E1 के इक्वल है, और जो हमारा ERMS2 जो है वो कैपिटल E2 के इक्वल है। तो हमने ERMS1 की जगह E1 पुट कर दिया, ERMS2 की जगह E2 पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी E1 इज इक्वल टू 4.44 FN1 फाई एम और कैपिटल E2 इज इक्वल टू 4.44 FN2 फाई एम। अब हमने इस इक्वेशन को देखा तो यहाँ का जो N1 है वो हम E1 के नीचे ले आए, तो क्या इक्वेशन बनेगी E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू 4.44 FN1। और अगर इस इक्वेशन में देखें तो हमने N2 जो है वो E2 के नीचे ले आए, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी E2 अपॉन N2 4.44 F फाई एम। अब हम इन इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो हमारी जो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। अगर हमारी ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी बनेगी, आपस में इक्वल बनेगी। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है कि E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2। अब हम इस E2 को E1 के नीचे ले आएंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। जो रेशियो है N1 अपॉन N2, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, टर्न्स रेशियो कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल्सो द वोल्टेज रेशियो एंड द टर्न्स रेशियो इन द ट्रांसफॉर्मर। तो मैं अब आपके साथ मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब more and more, and don't forget to hit the bell icon, and also stay home, stay safe.